तो टीवी के ऊपर जितने भी लोग एनिमे देखते हैं वो सब तैयार हो जाओ, क्योंकि टीवी पर आने वाले हैं कुछ कमाल के एनिमेज। और टीवी के ऊपर कौन से चैनल एनिमे लाते हैं वो तो हम सभी लोग जानते हैं। पहला कार्टून नेटवर्क, जिसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सोनी ये के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो कि सोनी वाले नारुतो शिपुडेन को ही पहले दिखाएंगे उसके बाद ही कोई एनिमे लाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि यहाँ पे सोनी वाले तो कुछ अलग ही प्लान में है, और लिटरली आज आप लोग सोनी के अपकमिंग प्लान्स को सुनकर काफी तक खुश रहोगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूं सोनी ए को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हंटर x हंटर सोनी ए पर आने वाला है। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि हंटर x हंटर सोनी ए पर आएगा, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी डबिंग नहीं हो रही है, इसकी हिंदी डबिंग हो रही है, बट यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि टीवी के ऊपर इसके राइट्स किसी चैनल के पास नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जो भी सोनी ए के बारे में स्प्रेड कर रहे हैं कि सोनी ए के ऊपर हंटर x हंटर आएगा, तो वो भूल जाओ, क्योंकि हंटर x हंटर किसी भी टीवी चैनल पर नहीं आने वाला है। ये OTT प्लेटफॉर्म के लिए डब हो रहा है। और यहाँ पे हो सकता है कि हंटर x हंटर की जो हिंदी डबिंग है वो और कोई नहीं म्यूजिक इंडिया वाले करवा रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग बता दिया है कि इस चैनल को आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना। ये लोग काफी सारे एनिमेज डब कर रहे हैं, और डब तो कर रहे हैं, बट वो सारे एनिमेज हम लोग कब तक देखने को मिलेंगे वो तो हम लोग नहीं जानते। बट यहाँ पे एक चीज शोर होके कह सकता हूँ कि अगर ये लोग एनिमे डब कर रहे हैं तो ये शायद क्रंची रोल पर आ जाए। इसलिए हाँ, मैं शोर होके कह सकता हूँ कि हंटर x हंटर आप लोगों को टीवी पर देखने नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको भी छोड़ दो। बट अब ऐसा नहीं है कि सोनी के ऊपर हंटर x हंटर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि सोनी के ऊपर कोई और एनिमे नहीं आने वाले हैं। सोनी के ऊपर एक्चुअली में बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं, और यहाँ पे एक एक करके उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला एनिमे आता है अपना शिनचैन। हाँ, यहाँ पे इस एनिमे का नाम लेना जरूरी था, क्योंकि ये एनिमे ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पे ये अनाउंस और कोई नहीं, अपने सोनी ने 7th एनिवर्सरी पे किया है, क्योंकि अब सोनी को आए हुए 7 साल हो चुके हैं। और इसी मौके पर इंडिया में जिस एनिमे को बहुत ज्यादा देखा जाता है ऑडियंस के द्वारा, वो एनिमे को लाने वाले हैं, यानी शिनचैन को। और चिंता मत करो, यहाँ पे शिनचैन का जो ओल्ड कंटेंट है वो हंगामा पर ही आएगा, बट यहाँ पे शिनचैन का जो न्यू कंटेंट है, लाइक न्यू मूवीज या फिर न्यू एपिसोड्स, वो हम लोगों को सोनी पर देखने मिलेंगे। और प्रोबेबली आप लोगों को प्रोमो जो है कुछ हफ्तों में देखने को मिल जाएगा। और अब यहाँ पे सोनी के सबसे पहले एनिमे के बारे में मैंने आप लोग बता दिया कि जो सोनी लाने वाले हैं। दूसरे एनिमे के बारे में बात करें, जिसको सुनकर आप लोग शायद खुश हो जाओगे, और इसका हिंट मैंने कुछ टाइम पहले कमेंट में दिया था। और ये दूसरा एनिमे और कोई नहीं, अपना ब्लैक क्लोवर है। और हाँ, इस न्यूज़ को सुनने के बाद मैं खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ब्लैक क्लोवर टीवी पर आएगा। और आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा, और आप लोग प्रूफ मांगोगे कि यार इसका प्रूफ क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 1 जो है वो एनिमे बूथ पर भी आने वाला है। और एनिमे बूथ कितना यूजलेस चैनल है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। और इसलिए यहाँ पे सोनी ने जो अनाउंस किया था कि वो एनिमे बूथ के ऊपर कुछ कमाल के एनिमेज लाएंगे, तो क्या आप लोग लगता है कि वो सिर्फ एनिमे बूथ पर ही लाएंगे? मतलब अगर वो सारे कमाल के एनिमेज हम लोगों को सिर्फ एनिमे बूथ पर ही देखने को मिलेंगे तो उन्हें TRP तो मिलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि वो लोग इसको सोनी पर भी लाएंगे। और सच कहूँ तो पहले मुझे भी इस न्यूज के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, मुझे लगा ब्लैक क्लोवर आएगा नहीं। बट यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज आई है कि ब्लैक क्लोवर की रीजनल डबिंग स्टार्ट हो चुकी है, और स्पेशली यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का मलयालम डब स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि एनिमे बूथ के ऊपर सिर्फ हिंदी डब एनिमेज आएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि सोनी वाले रीजनल डब में एनिमे दिखाते हैं तो वही लोग इस एनिमे को लाएंगे। और यहाँ पे तुम लोग पूछोगे कि यार अब ये एनिमे सोनी के ऊपर आएगा तो कब तक आएगा, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ कि ये कब तक आएगा। बट हाँ, यहाँ पे एनिमे बूथ के ऊपर इसका प्रोमो आ गया है, और प्रोबेबली मेरे हिसाब से जब नारुतो शिपुडेन का टेलीकास्ट खत्म हो जाएगा, मतलब मैं 500 एपिसोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो सोनी ने 100 से लेकर 120 एपिसोड तक डब किया है, अगर वो सारे एपिसोड वो लोग दिखा देंगे और जब वो लोग ब्रेक लेंगे नारुतो शिपुडेन से, तब हो सकता है कि फिर हम लोगों को ब्लैक क्लोवर का एनिमे भी सोनी पर देखने मिले। साथ ही मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आप लोग यही कहोगे कि आजकल सोनी को हो क्या गया है, यहाँ पे सोनी वाले बैक टू बैक एनिमेज ला क्यों रहे। तो देखो, एक्चुअली में क्या है, इसका रीजन मुझे पता चल चुका है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया कि शिनचैन की न्यू एपिसोड्स और उसकी न्यू मूवीज सोनी पर आएगी, और यहाँ पे उसी न्यूज से मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे सोनी वाले एक्चुअली में अब एनिमे के ऊपर फोकस करेंगे। और यहाँ पे वो लोग एनिमे कंटेंट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है अपना नारुतो क्लासिक सीरीज। क्योंकि आप लोग पता है तो बता दो कि नारुतो क्लासिक सीरीज को उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी सक्सेस मिली है, मतलब उन लोगों ने जितना सोचा था उससे ज्यादा भी सक्सेसफुल गया है नारुतो क्लासिक। और इसीलिए उन लोगों ने मार्च में नारुतो शिपुडेन लाने का फैसला कर लिया। और इसके अलावा वो शिनचैन एनिमे ला रहे हैं, साथ ही में वो लोग और भी एनिमेज लाने वाले हैं, जैसे ब्लैक क्लोवर, जो कि एक्चुअली में हम जैसे एनिमे फैंस के लिए तो काफी अच्छी बात है, स्पेशली जो एनिमे टीवी पर देखना चाहते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी न्यूज है। बट इसके बाद हम लोग लास्ट एनिमे बारे में बात करें जो सोनी पर आएगा। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि यार सोनी के ऊपर क्या एक और एनिमे आने वाला है, तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जैसे मैंने आप लोग बताया कि एनिमे बूथ तो यूजलेस चैनल है, और जैसे पता है कि एनिमे बूथ के ऊपर कुछ कमाल के एनिमेज आने वाले थे, लाइक नारुतो शिपुडेन, ब्लैक क्लोवर और डीमन स्लेयर, जिसमें से नारुतो शिपुडेन तो हमें दोनों चैनल पर देखने मिल रहा है, और ब्लैक क्लोवर भी कंफर्म हो चुका है कि वो दोनों चैनल पर आएगा। बट इसके बाद हम लोग बात करें डीमन स्लेयर के बारे में, जिसके बारे में सच कहूँ तो बात तो नहीं करना चाहता था, बट यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब डीमन स्लेयर भी हम लोग को सोनी पर देखने मिलेगा। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मैंने डीमन स्लेयर का नाम लिया तो अब काफी सारे लोग कहेंगे कि डीमन स्लेयर के अंदर ये है वो है, बहुत सारे ब्लड सीन्स है, जो कि मैं मानता हूँ कि आप लोग बिल्कुल
सही कह रहे हो। यहाँ पे डीमन स्लेयर का एनिमे सोनी पर देखना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, बट स्टिल आप लोग याद होगा कि जैसे मैंने आप लोग बताया कि डीमन स्लेयर सीजन 1 की डबिंग चल रही थी और उसकी डबिंग कंप्लीट भी हो चुकी है। बट क्या आप लोग जानते हो कि ब्लैक क्लोवर की तरह डीमन स्लेयर सीजन 1 की भी रीजनल डबिंग स्टार्ट कर दी गई है। और अगर किसी एनिमे का रीजनल डब हो रहा है तो आप लोग समझ जाओ कि वो एनिमे सिर्फ एनिमे बूथ पर नहीं आएगा, ये एनिमे एक्चुअली में आएगा अपने सोनी पर भी। जो कि अब डीमन स्लेयर कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा वो मुझसे मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद शौक हूँ। बट हाँ, जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी चैनल को, क्योंकि जब से 2024 स्टार्ट हुआ है तब से हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने मिल रही है। और इसीलिए हो सकता है कि सोनी वाले हम लोगों को डीमन स्लेयर एनिमे से भी सरप्राइज दे दे। क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक बात रही सेंसरशिप की, तो यहाँ पे जब एनिमे बूथ पर डीमन स्लेयर सीजन 1 आने वाला है तो यहाँ पे सोनी पे क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनिमे बूथ पर भी नारुतो शिपुडेन का सेम वर्जन आता है जो सोनी पर हम लोग दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पे एनिमे बूथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब सोनी के ऊपर डीमन स्लेयर सीजन 1 आएगा तभी उसके बाद एनिमे बूथ पर भी उसका सेम वर्जन आएगा। और जैसे मैंने आप लोग बता दिया कि सारे एनिमे किस तरीके से हम लोग देखने को मिलेंगे, बट बात रही कि डीमन स्लेयर का सीजन 1 कैसे देखने को मिलेगा, तो डीमन स्लेयर सीजन 1 के अंदर ज्यादा एपिसोड्स तो है नहीं, इसलिए प्रोबेबली आप लोगों को ये वीकेंड्स में देखने को मिलेगा। मतलब सैटरडे संडे को ये रात के टाइम में आ सकता है, क्योंकि सुबह के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि सोनी वाले इतना रिस्क लेंगे, इसलिए प्रोबेबली वो लोग रात के टाइम इसको दिखाएंगे। जिसके लिए सच कहूँ तो मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि वो लोग इन एनिमेस को किस तरीके से दिखाएंगे। स्पेशली मुझे सेंसरशिप देखनी है कि वो लोग सेंसरी किस तरीके से करेंगे। बट स्टिल यहाँ पे जितनी भी एनिमेस की मैंने आप लोगों को नाम बताए, इनमें से किस एनिमे के लिए आप लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब वैसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सोनी के बैक टू बैक एनिमेस की न्यूज सुनकर तो आप लोग काफी ज्यादा खुश हो ही गए होंगे। और सच कहूँ तो कुछ हो या ना हो, लेकिन सोनी की जो टीआरपी है वो बहुत ज्यादा आने वाली है इसके बाद, और यहाँ पे वो निक को भी आराम से सरपास कर देगा, ये मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ। इसलिए समर के प्लान्स तो सोनी के पूरी तरीके से सेट है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें कार्टून नेटवर्क के बारे में, जिसने यहाँ पे सभी को डिसअपॉइंट कर दिया है। और अभी वन पीस को लेकर कुछ चीजों के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करें, जैसे कि यहाँ पे सबका कहना ये है कि कार्टून नेटवर्क जो है वो एक्चुअली में पुरानी ऑडियंस को टारगेट कर रहा है वन पीस की, क्योंकि वन पीस का फैन बेस बहुत ज्यादा इंडिया में, और इसीलिए वन पीस की न्यू ऑडियंस को ना टारगेट करते हुए वो उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो वन पीस अभी देख रही है। और इसका जवाब देते हुए मैं बस आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोगों को सच में लगता है कि वन पीस के जो पुराने फैन है वो हिंदी डब में स्विच करेंगे। मतलब आप लोग कहोगे कि भाई मैं वन पीस देखता हूँ और मैं हिंदी डब में स्विच कर जाऊंगा, बट एक्चुअली में आपकी हिंदी डब देखने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सभी को हिंदी डब में देखना होगा। और यहाँ पे कार्टून नेटवर्क वाले सच में ऐसा प्लान करें कि वो वन पीस की पुरानी ऑडियंस जो वन पीस अभी देख रही है वो लोग हिंदी डब में वन पीस को देखेंगे तो वो लोग भूल जाए। क्योंकि मान लेता हूँ कि मैं आप लोगों को इंडिया में जितनी वन पीस फैन है उनके साथ आप लोगों को एक रूम में खड़ा कर दूं, और यहाँ पे आप लोगों से पूछो कि आप लोग कार्टून नेटवर्क पर वन पीस की हिंदी डब को देखोगे कि नहीं, तो उनमें से मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि 90% तो लोग यही बोलेंगे कि नहीं भाई मैं तो सबटाइटल में ही एनीमे देखूंगा, मुझे जैपनीज डब में ही वन पीस देखना पसंद है। और चलो मान लेते हैं कि आप लोगों को इसके लिए प्रूफ चाहिए, तो आप लोग अगर इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जितने भी लोग हो आप लोग वन पीस की हिंदी डब को लेकर एक सवाल पूछो सभी से, और अगर वन पीस की हिंदी डब को लेकर किसी भी रील वायरल हो जाती है तो मैं आप लोग बताऊं कि लोग क्या रिप्लाई देंगे आप लोगों को उस रील में। वो लोग यही कहेंगे कि भाई हिंदी डब एनीमे देखना फालतू है, वन पीस को हिंदी डब में मैं कभी भी नहीं देखूंगा, वन पीस का जैपनीज डब ही बेस्ट है। लिटरली जो मैंने आप लोग बताया, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों को यही रिप्लाई आएगा वन पीस फैन से। और इसीलिए कार्टून नेटवर्क का जो प्लान है कि वो वन पीस की पुरानी ऑडियंस को टारगेट करेगी तो वो भूल जाए वो लोग। और जहां तक बात रहेगी कार्टून नेटवर्क को एक्चुअली में यहाँ पे हेट इतना ज्यादा क्यों मिल रहा है, तो यहाँ पे हेट मिलने की बहुत ज्यादा रीजन है, बट उनमें से सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे वन पीस फैंडम। यहाँ पे आप लोग फैंडम वगैरह हमारे जानते नहीं तो मैं बता दूं कि वन पीस फैंडम यहाँ पे फैन बेस को कहा जाता है। और एक्चुअली में वन पीस का फैन बेस आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि आप लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लोगे। लेकिन अगर मैं अपनी वीडियो में बोल दूं कि वन पीस से ज्यादा बेटर नारुतो है, वन पीस बोरिंग एनीमे है, वन पीस मिड है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगता है लोग मुझे क्या कमेंट में बोलेंगे? लोग मुझे ऐसी ऐसी कमेंट में गालियां देंगे जिसको पढ़कर मेरी आंखें फूट जाएगी। इसलिए हाँ, वन पीस फैंडम और जुजुत्सु काइसेन फैंडम इन दोनों से कभी पंगा मत लेना लाइफ में। और इसीलिए कार्टून नेटवर्क ने जो सोचा कि वो ड्रैगन बॉल सुपर वाली ट्रिक को ही आजमाएंगे वन पीस फैन पर, तो ऐसा उन लोग को नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे वन पीस फैंस को वो लोग जानते नहीं है। यहाँ पे वन पीस फैंस लिटरली आपकी सोच से भी ज्यादा टॉक्सिक है। वैसे मेरे पास इसके अलावा भी एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि जो वन पीस के वानवर के राइट्स थे वो ईस्ट ब्लू सागा से सस्ते थे, इसलिए यहाँ पे वन पीस के वानवर को कार्टून नेटवर्क वाले ला रहे हैं। और एक्चुअली में आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ पे ईस्ट ब्लू सागा के राइट्स कार्टून नेटवर्क को बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एनीमे पुराना है तो उसके राइट्स सस्ते मिलेंगे, और अगर कोई एनीमे बिल्कुल नया है तो उसके राइट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे। और चलो मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नारुतो शिपुडेन और नारुतो क्लासिक में आप लोग मुझे बताओ कि सोनी को किसके राइट्स सस्ते मिले होंगे। अब ऑब्वियस बात है कि आप लोग इलॉजिकल बातें तो नहीं करोगे, आप लोग ये तो नहीं बोलोगे कि नारुतो क्लासिक के राइट्स ज्यादा महंगे थे और जो नारुतो शिपुडेन के राइट्स थे वो सोनी को बहुत सस्ते मिले, ऐसा तो आप लोग नहीं बोलोगे। यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो सब लोग यही कहेंगे कि नारुतो शिपुडेन के राइट्स ज्यादा महंगे मिले होंगे नारुतो क्लासिक से, जो कि एक्चुअली में सच भी है। और इसीलिए पहले तो एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ कि कार्टून नेटवर्क ने यहाँ पे क्रंचीरोल वगैरह से वानवार के राइट्स नहीं खरीदे हैं। यहाँ पे कार्टून नेटवर्क ने वानवार के राइट्स डायरेक्ट टोई एनिमेशन से खरीदे हैं। और ऑफ कोर्स अगर वो लोग चाहते तो वो लोग ईस्ट ब्लू सागा से भी राइट्स खरीद सकते थे, बट ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। बट यहाँ पे अब मुझे पता है काफी सारे लोग ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि
अगर हम लोग वन पीस के वानर को सपोर्ट करेंगे तो फिर हम लोग को वन पीस एपिसोड 1 से देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर को भी हम लोग ने सपोर्ट किया तो हम लोग को ड्रैगन बॉल जी काय देखने मिला। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये लॉजिक लगा रहे हो तो इस लॉजिक के हिसाब से तो वन पीस के वानर खत्म होने के बाद हम लोग को वन पीस का मरीन फोर्ड आर्क देखने मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग ड्रैगन बॉल के लॉजिक को लगाएंगे तो यहाँ पे कार्टून नेटवर्क को तो अभी ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज लाना चाहिए था, बट उन लोगों ने ड्रैगन बॉल जी काय दिखाया हम लोग को, जिससे यहाँ पे साफ पता चलता है कि कार्टून नेटवर्क एक एक स्टेप पीछे लेते जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे अभी वन पीस का वन आर्क आ रहा है, फिर उसके बाद हम लोग को वन पीस का वोल के आइलैंड आर्क देखने मिलेगा, और फिर उसके बाद ऐसे ही पीछे पीछे हम लोग जाते रहेंगे। बट हाँ, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो आप लोग करो। यहाँ पे कार्टून नेटवर्क ने वन पीस के हिंदी डब को लाया है तो सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं। अब फ्यूचर में इसको टीआरपी मिलती है कि नहीं उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा, बट जितने लोग देख सकते हो उतने लोग देखो। और साथ में आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।